हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लिंक डिजिटल चैनल पर, जिसका उद्देश्य है डिजिटल नॉलेज को शेयर करना। होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से बिना किसी कोडिंग की मदद के, बिना कोई कोडिंग को सीखे हुए एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, ऐप तैयार कर सकते हैं। अब ये वीडियो होने वाला है कि इस ऐप को जो हमने बिना किसी कोडिंग की मदद के बनाया था ऐप्स गीजर पर जाकर, अब इसको आगे का प्रोसेस क्या होता है, अब इसको किस तरीके से हम प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं, किस तरीके से इसको मोनेटाइज कर सकते हैं और किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। जिन व्यूअर्स ने पहला वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को फॉलो करिएगा। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर, आगे का प्रोसेस देखते हैं। चलिए, तो अब हम आगे का प्रोसीजर देखते हैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो हम ऐप गीजर पर आ चुके हैं, ऐप गीजर के डैशबोर्ड पे, जहाँ से हमने अपना एप्लीकेशन ऐप तैयार किया था। ठीक है, इस ऐप बिल्डर पे डैशबोर्ड आपको दिखेगा, दिख ही रहा है इस तरीके का। फिर इसमें हमें क्या है कि राइट हैंड साइड के डैशबोर्ड की जो टैब है, वहीं राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ड्रॉप डाउन है। आप ड्रॉप डाउन को क्लिक करिए, आपको डैशबोर्ड के नीचे प्रीमियम, फिर गो लाइव, प्रमोशन, डाउनलोड, डिस्ट्रीब्यूट, फिर मोनेटाइज आता है। तो आप मोनेटाइज को क्लिक करिए। अब हम मोनेटाइज को क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, ऐड नेटवर्क सेटिंग। अब यहाँ पे जाके हमें करना क्या है कि हमें अपना जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, वो प्ले स्टोर पर पब्लिश करना होगा। ठीक है, सो और इसके नीचे ऐप मॉक स्टैटिक्स आएंगे, जो भी आपकी एड्स एप्लीकेशन पे चल रही होगी और उसके थ्रू जो भी आपके स्टैटिक्स होंगे, इम्प्रेशन और अर्निंग, वो यहाँ पे डेट वाइज आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, टुडे का, 7 डेज़ का, यस्टरडे का, सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब पब्लिश को मैं प्रेस करता हूँ, पब्लिश टैब को। हम पब्लिश करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर हमें एक ना डेवलपर अकाउंट ओपन करना होगा, जिसके लिए गूगल हमसे चार्ज करेगा $25, यानी कि इंडियन करेंसी में मैं बताता हूँ तो अप्रॉक्स 1800 समथिंग हो जाते हैं। ये वन टाइम फ़ी होती है। इस फ़ी को आप पे करने के बाद अनलिमिटेड ऐप्स अपने गूगल प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, एक अकाउंट हमें ओपन करना होगा, फिर उस अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, मेल आईडी को, और ये जब आप प्रोसेस हो जाएगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो 48 आवर्स में ये अकाउंट एक्टिव हो जाता है। अब इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ। अब ये भी है कि हम फ्री में कैसे कर सकते हैं। ये तो पे हो गया, पे करना पड़ेगा। फ्री में कैसे कर सकते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पे इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन किस तरीके से अपने ऐप को डाउनलोड फ्री में करा सकते हैं लोगों को, वो मैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं बताता जाऊंगा कि किस तरीके से फ्री में भी आपका हो सकता है काम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक बार इस गूगल प्ले स्टोर पे भी देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप साइट पर चला जाता हूँ, थोड़ा सा सही से दिखेगा। यस, ठीक है। तो जब आप साइन अप करेंगे, आप सर्च करिएगा गूगल प्ले डेवलपर कंसोल। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पहला जो लिंक दिखेगा, वेबसाइट दिखेगी, उसे आप क्लिक करके गूगल की वेबसाइट इस तरीके से आप आ जाएंगे और साइन अप करेंगे वहाँ पे, तो आपको क्रिएट अ न्यू डेवलपर अकाउंट का फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म में ये डिटेल आपको देनी होंगी, पब्लिक डेवलपर नेम, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको ये टर्म एंड कंडीशन जो हैं वो टिक करनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्रिएट योर ऐप, यानी कि आपको क्रिएट योर ऐप पर क्लिक करना होगा। बटन होगा वहाँ पे क्रिएट ऐप का, उसे क्लिक करना है। सबमिटिंग योर ऐप टू गूगल प्ले। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा। आपको ऐप का नाम लिखना है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ऐप और गेम क्या है, वो ऐप है या गेम है, आपको टिक लगाना है। गेम है तो गेम पे टिक लगाना है। फ्री और पेड, ठीक है, आप उसके लिए कोई फ़ी चार्ज कर रहे हैं तो पेड पे टिक लगाना है आपको, और फ्री है तो फ्री पे टिक लगाना है। देन नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपसे कुछ डिक्लेरेशंस और मांगेगा। एक्सेप्ट ऑल डिक्लेरेशंस, जो 2 डिक्लेरेशन दिए होंगे उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा।
डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसीज़ हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट ज़रूर करनी होंगी ये। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस होंगी और इसके बाद आपको क्रिएट ऐप का बटन क्लिक कर देना है। देन फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप का पहला स्टेप पॉइंट क्या होगा? सेटअप योर ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, एक आपको स्टार्ट टेस्टिंग नाउ दिखाएगा, उसे आप स्किप कर दीजिए। फिर देन आप क्लिक करेंगे सेटअप योर ऐप पर और वहाँ पे नीचे आप देखेंगे व्यू टास्क, इस तरीके का दिख रहा होगा। आप व्यू टास्क पर क्लिक कर दीजिए। अब जो टास्क आपने व्यू टास्क की थी, ये टास्क आएंगी यहाँ पर। ये टास्क आपको कंप्लीट करनी होंगी। लेट अस नो अबाउट द कंटेंट ऑफ योर ऐप। अब ऐप का कंटेंट क्या है? ऐप एक्सेस, एड्स, कंटेंट रेटिंग, टारगेट ऑडियंस, न्यूज़ ऐप, मैनेज करने के लिए मैनेज, हाउ योर ऐप इज़ ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड। ये कुछ टास्क है जो आपको कंप्लीट करनी होंगी। फिर आपको क्लिक करना है ऐप एक्सेस टास्क पर। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये ऐप एक्सेस आ जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट टास्क थी ऐप एक्सेस की, तो आपको ऐप आपका एक्सेस कौन कर सकता है? कोई स्पेशल एक्सेस की फंक्शनलिटी तो आपने नहीं लगाई है। ऑल फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस, या ऑल और सम फंक्शनलिटीज़ रेस्ट्रिक्टेड। तो आपको फर्स्ट पे लगाना है ऑल फंक्शनलिटी इज़ अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस। ठीक है, देन फिर हम नेक्स्ट करते हैं। एड्स के बारे में हमसे पूछेगा, डज योर ऐप कंटेन एड्स? क्लिक द ऐड पॉलिसी टू मेक श्योर योर ऐप इज कॉम्प्लिएंट। ठीक है, तो ऐड के लिए आपको, अगर ऐप पे ऐड चल रहे हैं तो यस करना है, अगर कोई ऐड नहीं चला रहे हैं तो आपको नो करना है। देन फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, इजीली तरीके से होता जाएगा। सो जल्दी से ले लेते हैं इसको भी। फिर आगे का स्टेप आएगा क्लिक ऑन कंटेंट रेटिंग टास्क। अब कंटेंट रेटिंग टास्क आएगी यहाँ पे, तो आपको स्टार्ट क्वेश्चनायर कर देना है। ठीक है, कंटेंट रेटिंग में करना क्या है? ईमेल एड्रेस आपने लिखना है। कैटेगरी, आपका ऐप किस कैटेगरी में है वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। गेम है, एंटरटेनमेंट है, यूटिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, या कंटेंट एग्रीगेटर है, कंज्यूमर स्टोर है, सोशल नेटवर्किंग है, फोरम है, ब्लॉग है, रेफरेंस है, या न्यूज़ साइट है, और एजुकेशनल है। ठीक है, सो आपको फिल करना है ये जो जिससे आपका एप्लीकेशन रिलेटेड है। जब आप सारे आंसर दे देंगे तो सेव करिएगा और सेव के बाद नेक्स्ट पे चले जाइए। फिर चेक द समरी, क्लिक सबमिट। ठीक है, समराइज़ करेंगे आप। समराइज़ में वायलेंस, यस और नो, अगर उस ऐप में इस तरीके का, ये सारी चीज़ें आप फिल कर दिएगा। लैंग्वेज आ गया, ठीक है, मिसलेनियस चीज़ें में आ गई, तो आप 1 बाय 1 ईजिली कर सकते हैं सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या आता है। टारगेट ऑडियंस, टारगेट एज क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल करिएगा 13 to 15, 16 to 17, 18 एंड ओवर। तो आप 13 से सेलेक्ट करिए, तीनों नीचे के आपको टिक कर देने हैं, 13 to 18 ओवर। ठीक है, फिर ऑडियंस हमने सेलेक्ट कर दी। इसके बाद हम नेक्स्ट करते गए। फिर क्या करना है हमें? ये हमारे टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट के बारे में स्टोर प्रेजेंस पूछेगा। अपील टू चिल्ड्रेन, आपका जो ऐप है वो चिल्ड्रन को अपील करता है। इफ़ गूगल डिसएग्री विद योर आंसर यू वॉन्ट बी एबल टू अपडेट योर ऐप। ठीक है, सो चिल्ड्रन रिलेटेड है ये लिस्टिंग एप्लीकेशन की, तो आपको यस नो यहाँ पे स्टोर प्रेजेंस रखनी है अपनी। देन फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। न्यूज़ ऐप, आपका ऐप जो है वो न्यूज़ ऐप है, यस नो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर न्यूज़ ऐप है आपका तो आपको प्लीज़ एक बार ये गूगल प्ले पॉलिसी रीड कर लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ ऐप के लिए काफ़ी
अलग से पॉलिसी हैं गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। देन आप सेव करेंगे, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टोर सेटिंग पे आ जाते हैं। फिर हम सेम वही है, ऐप की कैटेगरी गेम हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे और भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। टैग, उस ऐप के टैग भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे गेम का ऐप है तो गेम का नाम लिख देंगे, उस गेम का नाम, और गेमिंग ऐप, इस तरीके से टैग क्रिएट करेंगे जिससे कि आपका ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि प्ले स्टोर पे जो और बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं उससे कंप्लीट करके किस तरीके से सर्च में आना है, तो वो सारे टैग्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट कोई आपकी है, इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेता है। और सारा कुछ करने के बाद फिर आपको सेव करते जाना है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, सेटअप योर ऐप। क्लिक ऑन द सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। यहाँ पे आपसे आपके स्क्रीनशॉट्स लिए जाएंगे, यानी कि ऐप का आइकॉन, आप कोई आइकॉन जो रखेंगे वो ऐप का आइकॉन यहाँ पे अपलोड करना है, या रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं। फीचर ग्राफिक्स, यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको अपलोड करनी है, ग्राफिक्स इमेज। फ़ोन स्क्रीनशॉट, यानी कि जो एप्लीकेशन है उसकी हर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, यानी कि अप टू 8 स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना प्ले स्टोर पे जब हम कोई एप्लीकेशन सर्च करते हैं तो उसके नीचे उसकी डिटेल्स भी आती हैं, तो वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे इस तरीके से अपलोड किए जा सकते हैं। देन फिर हम सेव करने के बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, व्यू टास्क देखनी है। यहाँ पे इस वाले सेगमेंट को, 3 सेगमेंट यहाँ पे आएंगे तो हमें पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले, इसकी टास्क हमें देखनी है, व्यू टास्क। देन फिर हम नेक्स्ट सेव करने के बाद हमें यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कराएगा, आपकी प्रोडक्शन किस किस कंट्री में ये एप्लीकेशन देखनी चाहिए। ये यहाँ पे सारी चीज़ें भरने के बाद आप कंट्री ऐड करते जाएंगे, कंट्री और रीजन ऐड करते जाएंगे। फिर आपने करना क्या, जब कंट्री सारी ऐड हो गई आपकी, फिर आपने सेव करने के बाद नेक्स्ट चलेंगे तो आपको प्रोडक्शन की फॉर्म आएगा, इस तरीके का प्रोडक्शन में आपने करना क्या है, क्रिएट न्यू रिलीज़, जो राइट हैंड साइड में क्रिएट न्यू रिलीज़ बटन होगा उसे आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ जो भी आपने कंट्री सेलेक्ट की थी वो सारी दिखने लगेंगी, और जो फिर आपने क्रिएट न्यू रिलीज़ बटन को प्रेस करना है। देन आगे फिर आपके पास जो स्क्रीन आएगी, फिर वो आपके पास स्क्रीन जो आएगी उसमें आपको जो आपने एपीके फाइल तैयार की थी, यानी कि जो ऐप गीज़र से जो आपको एपीके फाइल मिली थी वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। एपीके फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है जो आपके फ़ोन में अवेलेबल होगी। जब आपकी एपीके फाइल अपलोड हो जाएगी देन आपको सेव कर लेना है, और नेक्स्ट फिर देखते हैं। ये यहाँ पे रिलीज़ नोट है, आप रिलीज़ नोट में इंग्लिश, यूएस लैंग्वेज ये आप सेम ही रहने दीजिएगा। एक्सप्लोर मोस्ट पॉपुलर लाइक हैशटैग की जगह आप यहाँ पे कोई नोट अपना देख सकते हैं, गेम के बारे में 2 लाइन या 1 लाइन का नोट लिख सकते हैं। देन फिर आपने सेव करना है। नेक्स्ट फिर सेव करने के बाद आपको रिव्यू रिलीज़ आएगा। रिव्यू रिलीज़ में कुछ एरर भी आपको दिखेंगे यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने करना क्या है कि रिव्यू रिलीज़ को क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप रिव्यू रिलीज़ को क्लिक कर देंगे तो आपको सेट प्राइवेसी पॉलिसी के लिए वो एरर आ रहे थे सारे, तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी भी सेट करनी होगी। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी या तो आप ऐप गीज़र की ले सकते हैं या कोई ओन अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं। तो बेटर होगा कि ऐप गीज़र की ही ये यूआरएल दिया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी का, यही यूआरएल पेस्ट कर दिया जाए और सेव कर दिया जाए। देन फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, रिव्यू एंड रोल आउट द रिलीज, मेक श्योर इट इज़ नॉट अ टेस्टिंग ट्रैक, ठीक है। तो पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले, आपको यहाँ पे
रिव्यू एंड रोल आउट द रिलीज पे क्लिक करना है। ओके, जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो नीचे प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन पे भी आपको एडिट रिलीज पे क्लिक करना है। देन जब आप एडिट रिलीज करेंगे फिर आपको इस तरीके की वार्निंग या कुछ नहीं दिखेंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दिख रही हैं तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। रिलीज नोट भी यहाँ पे दिखेगा। तो फिर से आपको करना क्या है कि एक बार फिर से यहाँ पर नीचे स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन उसको क्लिक करना है। देन रोल आउट टू प्रोडक्शन, ठीक है, फिर से एक बार हमसे कंफर्म करेगा कि रोल आउट करना है। तो जैसे ही हम रोल आउट पे क्लिक करेंगे हमारा ऐप लाइव होगा 3 to 4 डेज, नेक्स्ट 3 to 4 डेज में प्ले स्टोर पर लाइव होगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मेल के थ्रू मिलेगी। ठीक है, तो रोल आउट पे हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट, ये यहाँ पर सक्सेस इस तरीके से हो जाएगा और आपको एक URL जो आपका ऐप स्टोर पर ऐप सबमिट हुआ है उसका URL आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर था प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। देन $25 की फ़ी को पे करके हम इजीली बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐप को हम प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं, ये भी है। इसके अलावा हमें करना क्या है, अगर हमारी कोई वेबसाइट है और हमें प्ले स्टोर पे यूज़र को नहीं लेके जाना, तो जब स्टार्टिंग में हमने ये एप्लीकेशन ऐप बनाया था तो हमें एक QR कोड दिखा था। अगर उस QR कोड को हम अपनी वेबसाइट पे लगाएं, कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे आता है तो उस QR कोड को स्कैन करके ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है। तो आप लिख सकते हैं प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप और QR कोड को वहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि प्ले स्टोर पे आपको फ़ी नहीं देनी, आप अपनी वेबसाइट से ही डायरेक्टली डाउनलोड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी गूगल प्ले पर पब्लिश करने का स्टेप्स और प्रोसेस किस तरीके से होता है, और हमें गूगल प्ले स्टोर पर क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऑल एंड्रॉयड फ़ोन कम प्री इंस्टॉल्ड विद गूगल प्ले। ठीक है, सारे एंड्रॉयड फ़ोन में प्री इंस्टॉल आता है गूगल प्ले, और 95% एंड्रॉयड ऐप जो इंस्टॉल होते हैं वो गूगल प्ले स्टोर से ही होते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू मोनेटाइज योर ऐप, अपने ऐप को मोनेटाइज करने की एबिलिटी गूगल प्ले स्टोर के थ्रू है। और डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेज हैं प्ले स्टोर पर जाने के, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, एक या दो, जैसे कि हमारी एक $25 की फ़ी भी लगती है। ठीक है, हालांकि वो वन टाइम फ़ी होती है और अनलिमिटेड हम ऐप पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन फ़ी लगती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है प्ले स्टोर पे, द बिग स्कोप ऑफ कंपटीशन, बहुत सारे ऐप हैं, वहाँ पर रैंक कराना, अपने ऐप को सर्च में लाना काफ़ी टाइम लगेगा, कंपटीशन बहुत रहेगा। तो इसके अलावा अल्टरनेटिव भी क्या है हमारे पास, अल्टरनेट क्या है कि हम अपने ऐप को फ्री में सबमिट कर सकते हैं। अब वो कौन सा अल्टरनेटिव मार्केट है, वो है हमारे पास अमेज़ॉन ऐप स्टोर, एप्टोटॉयड, स्लाइडमी और गेटजार। ठीक है, ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, मार्केट्स हैं, जहाँ पे हम अभी फ्री में अपने ऐप को पब्लिश करा सकते हैं। ठीक है, पब्लिश यहाँ पे एक तो कंपटीशन नहीं होगा, इतने सारे एप्लीकेशन ऐप्स नहीं हैं जितने कि प्ले स्टोर पे हैं। दूसरा क्या है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेज भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये अल्टरनेटिव हैं। सपोज़ कि हम एक बार प्रोसेस देख लेते हैं अमेज़ॉन प्ले स्टोर ऐप स्टोर का भी। तो यहाँ पे ये स्टेप्स आएंगे, प्रिपेयर ग्राफिक्स फॉर योर ऐप, ठीक है, राइट अ डिस्क्रिप्शन, अपने ऐप का डिस्क्रिप्शन, क्रिएट अ डेवलपर अकाउंट, पब्लिश टू ऐप स्टोर और फिनिश। यानी कि यही 5 स्टेप जो हम प्ले स्टोर पे कर रहे थे वो यहाँ पे अब ऐप स्टोर, अमेज़ॉन ऐप स्टोर पे करेंगे। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव मार्केट भी हमने समझ लिए। इन अल्टरनेटिव मार्केट में हम फ्री में भी ऐप को ऐप स्टोर पर अपना ऐप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक और अल्टरनेटिव वे, तो क्या है कि आप अपने ऐप को क्या कर सकते हैं कि मीडिया फायर के थ्रू भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, मीडिया फायर के थ्रू भी डाउनलोड करा सकते हैं। तो मीडिया फायर क्या होता है एक्चुअल में, मीडिया फायर जिस तरीके से गूगल ड्राइव काम करती है इसी तरीके से मीडिया फायर है। आपको गूगल पर सर्च करना है मीडिया फायर, तो आपको एक मीडिया फायर की वेबसाइट दिखेगी, आप उस पर जाकर उसको आपसे आपके ऐप का नाम और आपके ऐप का
एपीके फाइल अपलोड कराएगा। आप एपीके फाइल अपलोड करेंगे और आप कुछ कंटेंट बना के उस ऐप के बारे में आप डालेंगे और आप शेयर भी कर सकते हैं, जहाँ जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर आप शेयर कर सकते हैं उसको व्हाट्सएप पे। तो जिनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन, वो कंटेंट जाएगा, वो उस कंटेंट को पढ़ के आप उस लिंक को क्लिक करेगा तो वो मीडिया फायर पे जाएगा और मीडिया फायर से वो ऐप को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे ही तरीके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऐप को बनाते हैं बिना किसी कोडिंग की मदद के, बिना कोई कोडिंग को सीखे हुए, और उसको प्ले स्टोर पे कैसे सबमिट करते हैं, अमेज़ॉन प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे कैसे सबमिट करते हैं, और अदर ऑप्शन क्या है अपने ऐप को डाउनलोड कराने का तरीका। आई होप ये वीडियो समझ आया होगा कि एक ऐप बनाने से लेके उसको प्ले स्टोर पर सबमिशन तक का जो प्रोसेस होता है वो आपको समझ आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करिएगा, उन कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा जिससे कि टाइम से आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो की मिल सके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।